तो आज का टॉपिक है व्यवस्था का प्रश्न, क्वेश्चन पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर। अब व्यवस्था का प्रश्न क्या है, इसको थोड़ा समझें। यदि संसद की कार्यवाही के दौरान संसदीय प्रक्रिया के किसी नियम का उल्लंघन किया गया है तो कोई सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठा सकता है। किस स्थिति में कोई भी सदस्य जो है व्यवस्था का प्रश्न उठा सकता है? किस स्थिति में? यदि संसद की कार्यवाही के दौरान संसदीय प्रक्रिया के किसी नियम का उल्लंघन किया गया है तो ऐसी स्थिति में कोई भी सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठा सकता है। व्यवस्था का प्रश्न एक असाधारण प्रक्रिया है और इसके उठाने जाने पर सदन की कार्यवाही निलंबित हो जाती है। व्यवस्थापिका का प्रश्न उठाने जाने पर सदन की कार्यवाही निलंबित हो जाती है तथा जो सदस्य उस समय संसद में बोल रहा होता है उसे अपना भाषण रोक देना पड़ता है। व्यवस्था के प्रश्न का निर्धारण सदन की पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है। व्यवस्था के प्रश्न का निर्धारण कौन करता है? सदन के पीठाधीन अधिकारी करते हैं। अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। कॉल अटेंशन मोशन। कॉल अटेंशन मोशन। कॉल अटेंशन मोशन। अटेंशन मोशन। कॉल अटेंशन मोशन। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की संकल्पना संसदीय प्रणाली को भारत की देन है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है या ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की संकल्पना जो है संसदीय प्रणाली को जो है किसकी देन है? वो भारत की देन है। और यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रस्ताव है क्योंकि इसके कार्य स्थगन प्रस्ताव के क्षेत्र को काफी हद तक सीमित कर दिया है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अंतर्गत कोई सदस्य किसी मंत्री का ध्यान लोक महत्व के किसी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर आकृष्ट करता है और उससे उक्त विषय पर वक्तव्य का आग्रह करता है। इसमें मंत्री चाहे तो तत्काल उत्तर दे सकता है या उसके लिए समय की मांग कर सकता है। कार्य स्थगन प्रस्ताव। एडजर्नमेंट मोशन। कार्य स्थगन प्रस्ताव। ये क्या है? कार्य एडजर्नमेंट मोशन। एडजर्नमेंट मोशन। एडजर्नमेंट मोशन। कार्य स्थगन प्रस्ताव। यदि देश में कोई विशेष घटना घटित हो जाती या देश में कोई विशेष घटना घटित हो जाए या कोई विशेष स्थिति उत्पन्न हो जाए तो अध्यक्ष की
अनुमति से सदस्य प्रस्ताव कर सकते हैं। कार्य स्थगन प्रस्ताव सदन की वर्तमान कार्यवाही को स्थगित करके उक्त विशेष घटना या स्थिति पर चर्चा की जानी चाहिए। यही कार्य स्थगन प्रस्ताव या काम रोको प्रस्ताव कहा जाता है। कार्य स्थगन प्रस्ताव पर विचार विमर्श शाम को 4 बजे से शुरू होता है, परंतु इसके लिए प्रस्ताव को प्रश्नकाल की समाप्ति के बाद तुरंत रखा जाता है। कार्य स्थगन प्रस्ताव कम से कम 50 सदस्यों के समर्थन से ही रखा जा सकता है। एक बार जब कार्य स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा आरंभ हो जाती है तो यह प्रस्ताव के निपटारे तक जारी रहती है और स्थगन प्रस्ताव स्वीकृत हो जाने पर सभा स्वतः स्थगित हो जाती है। अगला क्या है? सेंसर मोशन, निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव, सेंसर मोशन। ठीक है, सेंसर मोशन क्या है? सेंसर मोशन, सेंसर मोशन, निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव सरकार की नीतियों की आलोचना करने के लिए विरोधी दल के सदस्यों द्वारा किसी मंत्री विशेष या सरकार के विरुद्ध रखा जाता है। निंदा प्रस्ताव काफी महत्वपूर्ण होता है और इसके पारित हो जाने पर सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। विशेषाधिकार प्रस्ताव, अगला क्या है? विशेषाधिकार प्रस्ताव। विशेषाधिकार प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव, प्रिविलेज मोशन, प्रिविलेज मोशन, प्रिविलेज मोशन। जब कोई मंत्री तथ्यों को छिपाकर, जब कोई मंत्री तथ्यों को छिपाकर अथवा गलत जानकारी देकर संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों का अतिक्रमण करता है तो इसके लिए उसके विरुद्ध किसी सदस्य द्वारा विशेषाधिकार प्रस्ताव रखा जा सकता है। कटौती प्रस्ताव, कट मोशन, कटौती प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, कट मोशन। एक क्या है भैया? कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव सरकार की बजट मांगों में कटौती हेतु रखे जाते हैं। कटौती प्रस्ताव की स्वीकृति देना पीठासीन अधिकारी की स्वेच्छा पर निर्भर करता है, परंतु लोकसभा में कटौती प्रस्ताव के पारित होने का तात्पर्य है सरकार के विरुद्ध अविश्वास का, सरकार के विरुद्ध अविश्वास का पारित हो जाना होता है। इस कारण कटौती प्रस्ताव के लोकसभा में पारित हो जाने पर सरकार को इस्तीफा दे देना पड़ता है। कटौती प्रस्ताव मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या है? नीतिगत कटौती, ये क्या है? नीतिगत, नीतिगत कटौती, नीतिगत कटौती, पॉलिसी कट, पॉलिसी कट। ये नीतिगत कटौती क्या भैया? नीतिगत कटौती प्रस्ताव
सरकार की किसी विशेष मांग के तहत आने वाली नीति को अस्वीकृत करने के लिए लाया जाता है, जिसके द्वारा मांग की गई राशि में से 1 रुपये की कटौती का प्रस्ताव रखा जाता है। दूसरा है नीतिगत कटौती। अभी इसी में है नीतिगत कटौती प्रस्ताव का सर्वाधिक गंभीर रूप माना जाता है। प्रतीक कटौती, प्रतीक दूसरा है, क है नीतिगत कटौती और ख है प्रतीक कटौती। प्रतीक कटौती, ये क्या है भैया? टोकन कट। प्रतीक कटौती का प्रस्ताव सरकार के उत्तरदायित्व से संबंधित किसी विशेष विषय के संदर्भ में विरोध जताने के लिए लाया जाता है और इस प्रस्ताव के तहत सामान्यतः 100 रुपये की कटौती का प्रस्ताव रखा जाता है। तीसरा है अर्थगत कटौती। अर्थगत कटौती, तीसरा है अर्थगत कटौती, इकोनॉमिक कट। इकोनॉमिक कट। अर्थगत कटौती का प्रस्ताव सरकार द्वारा किसी विशिष्ट मद के लिए मांगी गई राशि में कटौती करवाने के लिए लाया जाता है। अर्थगत कटौती का मुख्य उद्देश्य सरकार के खर्च में कमी लाना होता है। अगला है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन। सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है और इस प्रस्ताव को लाने के लिए लोकसभा को कम से कम 50 सदस्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है। 50 सदस्यों का। पहली बात, इसे लोकसभा में लाया जा सकता है, सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है और 50 सदस्यों का समर्थन मिलना चाहिए। पहली पॉइंट क्या है? अविश्वास प्रस्ताव सरकार के विरुद्ध लाना होता है और लोकसभा में, केवल लोकसभा में लाया जा सकता है और इसके लिए कम से कम 50 सदस्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है। अविश्वास प्रस्ताव के जरिए विपक्षी दल या विपक्षी दलों द्वारा मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रकट किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव के पारित हो जाने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। पहली बात, अविश्वास प्रस्ताव जब पारित हो गया तो मंत्रिपरिषद को परिषद त्यागपत्र दे देगा। अविश्वास प्रस्ताव जैसे पारित हुआ, मंत्रिपरिषद त्यागपत्र देना पड़ता है।
अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कोई विशेष कारण या आधार बताना आवश्यक नहीं है। भारतीय संसदीय प्रणाली के इतिहास में लोकसभा में पहला विश्वास प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू मंत्रिपरिषद के खिलाफ आचार्य कृपलानी द्वारा 1963 में लाया गया था। तो पहला विश्वास प्रस्ताव कब आया था? 1963 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिपरिषद के विरुद्ध किसने लाया था? किसने लाया था? आचार्य कृपलानी। आचार्य कृपलानी ने लाया था। कृपलानी। ओके। पहला अविश्वास प्रस्ताव 1963 में, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू का में यही प्रधानमंत्री थे। तो प्रधानमंत्री तो पहला जो है लोकसभा के पंडित जवाहरलाल नेहरू मंत्रिपरिषद के खिलाफ आचार्य कृपलानी द्वारा 1963 में ये जो भारत का पहला अविश्वास प्रस्ताव था। लोकसभा में अब तक कुल 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। कितनी बार? 27 बार। 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, जिसमें 26 बार यह प्रस्ताव जो है पारित नहीं हो सका। विश्वास प्रस्ताव ये क्या है भैया? विश्वास प्रस्ताव विश्वास प्रस्ताव कॉन्फिडेंस मोशन। कॉन्फिडेंस मोशन। विश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री अथवा उनकी मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य द्वारा तब लाया जाता है जब राष्ट्रपति को यह संदेश होने लगता है कि लोकसभा में प्रधानमंत्री को बहुमत का समर्थन प्राप्त नहीं है। तो विश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री अथवा उनकी मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य द्वारा तब लाया जाता है जब राष्ट्रपति को यह संदेह होने लगता है कि लोकसभा में प्रधानमंत्री को बहुमत का समर्थन प्राप्त नहीं है। ऐसी दशा में राष्ट्रपति संदेह को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री से विश्वास मत प्राप्त करने को कहता है और तत्पश्चात यह प्रस्ताव प्रधानमंत्री या उसके मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य द्वारा लोकसभा में रखा जाता है। यह प्रस्ताव प्राय एक लाइन का होता है कि मैं मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रकट करता हूं। विश्वास प्रस्ताव का उद्देश्य यह साबित करना होता है कि प्रधानमंत्री को लोकसभा में विश्वास का मत प्राप्त है। सदन में विश्वास प्रस्ताव के पारित न होने पर प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना होता है। भारत में सर्वप्रथम विश्वास मत प्राप्त करने का प्रस्ताव चौधरी चरण सिंह को 1979 में दिया गया था। भारत में सर्वप्रथम विश्वास मत प्रस्ताव प्राप्त करने का जिम्मेदारी चौधरी चरण सिंह को, चौधरी चरण सिंह को 1979 में था क्या, 21 में था, हाँ 1979 में दिया गया था। 1990 में श्री वीपी सिंह तथा 1997 में एच.डी. देवेगौड़ा को विश्वास मत प्राप्त न कर पाने के कारण प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देना पड़ा था। 1990 में कौन था? 1990 में वीपी सिंह
और 1997 में एच डी देवगौड़ा को विश्वास मत प्राप्त न कर पाने के कारण प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देना पड़ा था। धन्यवाद। अब शेष टॉपिक अगले दिन।